तो बच्चों के सामने कभी होता है ना, कभी पुरानी चीज आ जाए तो उन्होंने कहा मामा अरे ये तो आप हैं, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? वो पहले इतना नहीं पता था उमर जबरील को, लेकिन मेरी अम्मी जो है नेचुरली वो बैठकर उनको कभी याद आ जाती तो मेरे को पुराने ड्रामे लगाकर अच्छा। यूट्यूब पे उनके सामने देख के तो कहती थी देखो ये तुम्हारी मामा है। तो अभी उस दिन भी मैं जा रही थी, कोई बात हो रही थी, तो वो जाहिर सी बात है बॉयज है ना बड़े और फिर जेन जी, तो वो बीच में मुझे ही जो है ना कभी कभी मुझे ही मजाक कर रहे होते हैं या इस तरह से कुछ बोल रहे होते हैं। तो वो कहने लगे कि उमर डू यू नो वी आर ट्रैवलिंग विद अ सेलिब्रिटी। चुप करके ये फरमाइए कि जो आपका जब ये डिसीजन था तो आपकी वालदा और वालिद और आप सपोर्ट भी करती थी फैमिली को, उनका क्या रिएक्शन था या उनके क्या तासुरात थे जब आपने फैसला किया, चूँकि एक तरह से आप अपना प्रोफेशन छोड़ रही थी ना उस वक्त? जैसे मैंने कहा ना उनको भी यहाँ तक यही पता था कि बस ये शादी करके जा रही है। अच्छा, तो दैट्स इट। अब्बू जो थे ना, अब्बू की बहुत ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट होना शुरू हुई। अब्बू मेरे हमेशा सपोर्टिव रहे हर लिहाज से, क्योंकि हम 3 बहनें हैं और सबसे छोटा फिर एक भाई है। तो नेचुरली तो भाई आ गया आखिर में। so, आप जब बेटियां होते हैं, बहनें होती हैं, तो नेचुरली अब्बू को मैं बहुत ज़्यादा, आई लव माई फादर एंड माई मदर बोथ एक्चुअली, लेकिन मैं अब्बू को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ और मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त है इस लिहाज से कि अम्मी शायद नहीं इतना कोप कर सकी इस चीज़ से ना कि बेटियां हैं बेटा नहीं है, लेकिन अब्बू, मुझे लगता है कि अब्बू ने इस चीज़ को कभी इतना नहीं महसूस किया। अम्मी को भी कभी उन्होंने इस तरह, मैंने कभी भी मतलब आप नेचुरली झगड़े देखते रहे उनके जब आपस में होते थे, तो ये मैंने कभी कोई ताना उनके ज़बान से मुँह से नहीं सुना कि उन्होंने ये बोला हो कि तुमने तो मुझे बेटियाँ दी हैं बेटा नहीं दिया। इवन जब शोबिस का भी डिसीजन था तो तब भी अब्बू ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, साथ रहे। और जब फिर शादी का भी डिसीजन था तो उसमें भी अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, क्योंकि आउट ऑफ कास्ट शादी थी, पसंद की शादी थी, तो नेचुरली, लेकिन अब्बू ने बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब ये वाला डिसीजन भी लिया, और सिर्फ मैंने ही नहीं, कुछ अरसे बाद मेरी बहनों ने भी फिर ये डिसीजन लिया कि उन्हें भी हिजाब स्टार्ट करना है। उस वक्त उन्होंने इनिशियली हिजाब ही स्टार्ट किया था। सो अब्बू ऐसे थे जैसे हम बचपन से पर्दा करती हूँ, इस तरह वो हमें सपोर्ट करने लगे और हमें प्रोटेक्ट करने लगे। घर में कोई आ जाता था तो फ़ौरन अब्बू जो है वो जाकर उनको थोड़ा सा ना डांटते थे, क्योंकि घर में पहले माहौल यही था ना कि बस जो भी आ रहा है तो बस बेल दी और अंदर आ गए। तो अब्बू पे जाकर उनको डांटते थे या बोलते थे कि भाई बेटियां हैं घर में, वो पर्दा करती हैं तो इन्फॉर्म किया करें या बता कर आया करें, इस तरह करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो है ना उनकी बहुत सपोर्ट रही, टिल डेट दे सपोर्ट मी, और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक तो आगे बढ़ने से पहले जो आपके वालिद साहब हैं उनके लिए बहुत मैं चाहूँगा कि उनकी बहुत तौसीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि ज़माना हम देखते हैं कि हमारे माशरे में, अभी हम 80s 90s की हम बात कर, ये प्रेशर सारा हमारी ख़वातीन पर आता था कि भाई ये बच्चियों का और ये और औलाद नरीना और ये अलग बात है कि घर की ख़वातीन ही बाज़ औक़ात तो प्रेशर भी डालती थी, आप जानती हैं मुझसे बेहतर। मगर मर्द जो थे, ये जो रवैया है ये मर्दों का निस्बतन ये भी कम होता था। तो कोई भी मर्द जो इस तरह से घर में सपोर्ट कर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपके वालिद ने कभी ताना नहीं दिया आपकी वालदा को। और मेरे ख्याल से तीनों बहनों के पैदा होने पर उन्होंने लड्डू बांटे। आपको पता होगा जो देसी एक जी जलेबी दी जाती है, हाँ, तो वो लड्डू बेटे के पैदा होने पर लड्डू बांटे जाते हैं। बड़ी बारीक बात आपने। हाँ, तो वो अब्बू ने, मैं तो बहुत तारीफ करूँगा आपके वालिद साहब की, और मेरे ख्याल में हर मर्द को हमारे माशरे के आपके वालिद साहब के इस रवैये से सीखना चाहिए। और मेरे ख्याल में यही एक वजह भी है कि आज एक बेटी जो है वो किस फरागदिली से अपने वालिद के इस रवैये का जिक्र कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही मेरे ख्याल में इंसान कमाता भी है ना। तो अगेन बहुत सारी तालीम आपके वालिद साहब के लिए। मुझे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, मगर चूंकि अब ये बात हो रही थी, तो शादी आपकी मोहब्बत की थी? ये ऑन रिकॉर्ड पूछ रहे हो, ऑफ रिकॉर्ड? हाँ नहीं जो हो रहा है वो ऑन एयर जाएगा। हाँ नहीं, पसंद की शादी थी। पसंद की शादी थी। तो इसका मतलब है कि मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि एक तब्दीली आना शुरू हुई थी, मगर शोबिस जब आप छोड़ के गई तो बुनियादी तौर पे शादी की वजह से छोड़ के गई। हाँ, और उसमें ये था कि मुझे उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई थी, जो क्योंकि मेरे साथ जो चेंज आ रहा था तो मैंने उनसे कम्युनिकेट किया था। तो उनकी भी रीज़न ये थी क्योंकि एज आई सेड ना, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो उनके लिए चैलेंजिंग था। तो उनको जब लगा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी शी इज़ ऑन दैट पाथ, तो उनको था कि फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ आई मैरी हर तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट
कर लेगी। मोहतरमा सवालों की तरफ है ना जी। सारा साहिबा, आपने वैसे तो काम छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप काम कर रही होती तो कौन से एक्टर के साथ काम करती? और जब आप काम कर रही थी तो आपका फेवरेट एक्टर कौन था? पब्लिक पब्लिक भी दूरों सोटी खाने वाली गल करती है। इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि मैं अगर अब काम कर रही होती तो किसके साथ करती। आजकल आप टीवी देखती हैं कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि उस तरह वाला मैं ठीक है। टीवी तो बिल्कुल भी हमारे घर उस तरह नहीं लगता, वो मोस्टली तो बच्चे ही उसको यूज़ कर रहे होते हैं जो उनका स्क्रीन टाइम है उसके लिए, तो केबल टीवी या इस तरह लगा के हम यूज़ नहीं करते। तो आप आशना हैं इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं उनको हाँ, आप उन जानती हैं? सबका पता है। ठीक नेचुरली मोबाइल यूज़ करते हैं ठीक तो उस पर, और फिर देन आई फॉलो सम ऑफ द ओल्ड फ्रेंड्स एज वेल जो ठीक उस वक्त फ्रेंड्स थे, ठीक तो उनको मैं करती थी, तो अवेयरनेस रहती है कौन क्या क्या काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सब अच्छे थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो फीमेल एक्ट्रेसेस थी या मेल एक्टर्स थे। पॉलिटिकल आंसर नहीं दे रही हूँ बकायदा नाम पूछा था किसी के एक का। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा ना कि कौन होता हाँ था हाँ, उस वक्त कौन था और अब कौन होता? हाँ, तो अब मैं वही कहना चाह रही हूँ कि उस वक्त भी सभी अच्छे थे। सभी अच्छे थे, ठीक है। और अब कौन? अब मुझे नहीं पता, अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं भी काम कर रही होती हाँ। तो मुझे कौन किसके साथ करती, तो आई डोंट नो। तो जब काम ही नहीं कर रही तो फिर हाँ, है? मैंने सोचा ही नहीं कभी कि अगर मैं कर रही होती तो किसके साथ। वही मेरे ख्याल से जो उस वक्त थे वही बेचारे साथ होते अभी। अच्छा ठीक है, ये बेचारे का लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम सारा, आपका एक ड्रामा चलता था मलंगी, उसका कोई एक वाकया मुझे बताओ। स्पेसिफिक तो मेरे ख्याल से वाकई नहीं, लेकिन ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस बहुत वो था, क्योंकि हमने गांव में जाकर शूट की थी और वो ओरिजिनल लोकेशंस थी बिल्कुल, तो वहाँ पर जाकर वो शूटिंग करना उस पूरे माहौल में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था इस लिहाज से, क्योंकि वो गांव के लोग होते थे ना, तो उनके लिए सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स जो है ना वो कोई एलियंस होते थे। तो वो जिस तरह से वो इकट्ठे हो जाते थे और जिस तरह वो हमें देख रहे होते थे, और वो तो वो मेरे ख्याल से इट्सेल्फ एक बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हैदर है। सारा जी, आपने काफ़ी सारे ड्रामा में काम किया है, आपके 3 फेवरेट ड्रामास कौन से हैं? सारे फंसाने वाले सवाल है ना मुझे। उस ज़माने में तारीखियाँ, क्योंकि वो ठीक है। एक बहुत इस तरह का था, उसमें बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल काइंड ऑफ रोल था, तो वो मुझे पसंद उस वक्त बहुत पर्सनली आता था। एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो कब रिलीज़ होगा। 3 उन्होंने पूछे हैं। सेकंड मेरे ख्याल से मलंगी, तो उसकी वजह से कि वो अगेन थोड़ा सा गांव का रोल था और उसमें पंजाबी बोलना और वो सारा। थर्ड मेरे ख्याल से हाँ, एक वो था, वो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, तुम कहाँ हम कहाँ, वो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो तो है भी नहीं यूट्यूब पे, शुक्र है नहीं है तो लेकिन वो भी उस वक्त मुझे बहुत अपना खुद पसंद था बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सारा चौधरी साहिबा, अपनी ज़िंदगी के बहुत मुख्तलिफ सफ़र के साथ, मुख्तलिफ जर्नी के साथ, मुख्तलिफ कहानी के साथ, और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्त के बाद वापस।